माँ बाल गणेश ने माँ से पूछा, माँ आज भक्त फूलों और सिंदूर से आपका विशेष श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? माता पार्वती ने कोमल स्वर में कहा, पुत्र आज मैं कात्यायनी रूप में पूजी जाती हूँ। भक्त मुझे माँ बहन की तरह स्नेह से सजाते हैं और मेरे आशीर्वाद से उन्हें साहस और सुख समृद्धि मिलती है। गणेश जी बोले, तो मैं भी माँ को सबसे सुंदर फूल चढ़ाऊंगा ताकि सबको आपका आशीर्वाद मिल सके। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। सुबह सुबह गणेश जी घंटियां बजा रहे थे। घंटियों की आवाज सुनकर माता पार्वती बाहर आईं और आश्चर्य से बोली, पुत्र आप इतनी सारी घंटियां क्यों बजा रहे हो? गणेश जी मुस्कुराकर बोले, माँ आज हम माता दुर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की पूजा कर रहे हैं। यह सुनकर माता पार्वती प्रसन्न हो गयीं और गणेश जी को प्रेम से गले लगा लिया। फिर भी किसी ने लाइक सुबह सुबह नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है। माता का ये रूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी होती है। मां चंद्रघंटा के मस्तक पर आधे घंटे के आकार में चांद होता है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है, जो 10 भुजाओं के साथ सिंह पर बैठी रहती है और इनका शरीर सोने की तरह चमकीला होता है। मां चंद्रघंटा के दोनों तरफ की 8 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र सुसज्जित होती है और दोनों तरफ की 5वीं भुजाओं में एक जपमाला और एक कमंडल होती है। मां चंद्रघंटा नव दुर्गाओं की तीसरी स्वरूप है, जिनकी पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन होती है। मां चंद्रघंटा की पूजा नीला वस्त्र पहनकर चमेली का फूल और खीर चढ़ाकर करना चाहिए, जिससे भक्तों के समस्त पाप और बाधाएं शीघ्र नाश होती हैं और जीवन में सकारात्मकता आती है। अगले वीडियो में माता कुष्मांडा के बारे में जानेंगे। जय माता दी। गणेश जी और श्री कृष्ण जी बर्फ की सिली से हेलीकॉप्टर बनाते हैं। हेलीकॉप्टर बनने के बाद हेलीकॉप्टर में बैठकर धरती की ओर जाते हैं माता रानी का भंडारा का स्वाद लेने, लेकिन तेज धूप के कारण हेलीकॉप्टर पिघलने लगता है। पार्वती माता ही देखकर घबरा जाती है और हनुमान जी को यह सब बात बताती है। हनुमान जी तुरंत रस्सी लेकर उड़ते हुए जाते हैं और रस्सी को हेलीकॉप्टर को बांध कर खींचने लगते हैं और थोड़ी देर में हेलीकॉप्टर को सुरक्षित धरती पर लैंड करवाते हैं और तीनों मिलकर मजे से पकवान खाते हैं। स्कूटी से बाजार से घर लौट रहे थे। टोकरी में फूल और फल से भरमार थी। माता पार्वती ने देखा और हंसकर बोली, पुत्र आज तो सारा बाजार ही उठा लाए। गणेश जी मेरे प्रिय बच्चे ध्यान से सुनो, तुम्हारे जीवन में 3 चेहरों का सच उजागर हो चुका है। ये वे महिलाएं हैं जो तुम्हारी रोशनी से जलती हैं और नकली अपनापन दिखाकर तुम्हें भीतर तक चोट पहुंचाती रही हैं। इनमें से कोई तुम्हारे मित्रों में, कोई कार्यस्थल पर और कोई परिवार या रिश्तों में हो सकती है। सामने मीठा बोलती हैं लेकिन पीठ पीछे तुम्हें बदनाम करती हैं, तुम्हारी छवि धूमिल करने और तुम्हारे प्रेम व आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करती हैं। उन्होंने नकारात्मक ऊर्जा, षड्यंत्र और शक के बीज बोकर तुम्हें असुरक्षा में जकड़ दिया। तुम्हारे प्रेम और लगाव को ही तुम्हारी कमजोरी बनाकर तुम्हें सालों तक एक दर्दनाक चक्रव्यूह में फंसाए रखा। लेकिन अब ब्रह्मांड और मां दुर्गा की शक्ति ने हस्तक्षेप किया है। यह नकाब उतर चुका है। यह सच सामने आ चुका है कि उनकी नफरत उनकी अपनी असफलता और खालीपन से जन्मी थी, न कि तुम्हारी गलती से। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, यह खेल खत्म हो चुका है। दैवी शक्ति ने तुम्हें इन विषैले बंधनों से मुक्त कर दिया। मेरे क्या आप जानते हैं मां काली के 108 नाम क्यों लिए जाते हैं? पुराणों में कहा गया है कि ये 108 नाम सिर्फ नाम नहीं बल्कि 108 शक्तियों के प्रतीक हैं। हर नाम में एक अद्भुत ऊर्जा छिपी है। शमशानवासी, भद्रकाली, महाकाली, चंडिका, इनका जाप करने से साधक को भय से मुक्ति, अकाल मृत्यु से रक्षा और अदृश्य शक्तियों का आशीर्वाद मिलता है। तांत्रिक मानते हैं कि जब कोई साधक पूरे 108 नामों का